जब जब जो है अधर्म का जो है बढ़ावा हो जाएगा, धर्म की जो है हानि होगी, तब तक मैं जो है किसी गुरुमुख के घट के अंदर जो है प्रवेश करके और शरीर को बदल बदल करके हर युग में आऊँगा। मैं इस युग में भी मैं हूँ, अगले युग में भी आऊँगा। जब जब मतलब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आकर के धर्म की स्थापना करूँगा। मैं होता इसी पंच भौतिक माया शरीर के अंदर ही हूँ और फिर इस माया रूपी शरीर से निर्लेप भी रहता हूँ। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से एक जेल का दरोगा जेल में जाता है, वह किस शक्ल में जाता है, वहाँ जो कैदी होते हैं उनकी देखभाल तथा उनके कष्ट के निवारण के लिए जाता है। दरोगा जो जाके कैदी नहीं बन जाता है, जेल में रहता है, सब कैदियों से मिलता जुलता है, उन पे हुक्म चलाता है, सारी कार्रवाई करता है, लेकिन जेल के अंदर वो कैदी नहीं होता कैदियों की तरह। मतलब जो सतगुरु जन्म लेता है, सतगुरु आता है, वो जो है आम इंसान से थोड़ा सा हट के होता है। और उसका कारण भी जो है बात क्लियर संतों ने किया है। उसका कारण है कि गुरु जो है सतगुरु, विशेषकर सतगुरु शरीर नहीं होता है, शरीर से परे होता है। जो ज्ञान है जो आदि काल से चला आ रहा है, जिसको सब ने कहा है आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच और होसी भी सच। जो सत्य सनातन है, जिसको सनातन धर्म की दुनिया भर की संज्ञा लोग देते रहते हैं। सत्य सनातन है, वही है जो सनातन सत्य चला आ रहा है, हर युग में था। क्या था? यही ज्ञान था। इसी ज्ञान को जो है, यही ज्ञान उस सतगुरु के घट में प्रवेश करता है। इसलिए कहते हैं कि शरीर जो है गुरु नहीं होता, ज्ञान गुरु होता है। जो ज्ञान जो है आके उस घट के अंदर जो है विराजमान होता है और संसार की जो है काया पलट करता है, कायाकल्प करता है, वही ज्ञान ही गुरु है। लेकिन हम लोग जो है शरीर को मान बैठते हैं। तो शरीर के ऊपर नहीं जाना है, सीधा सीधा इसमें बता रहे हैं। फिर संसार रूपी जेल के अंदर होता हुआ जेल के बंधनों से आज़ाद हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म यानी मनमुखों का जन्म इस तरह के है जैसे कई बार भय कीट पतंगा, कई बार गजमीन कुरंगा, कई बार पंखी सरप होयो, कई बार हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल यह देह सजरिया। बिल्कुल फाइनल डिसीजन आ गया आज के विचार का कि कई युगों से 84 लाख योनियों में भटकते हुए 83,09,999 योनि के बाद हमारी जो है 84 लाख का जो अंत होता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से मानव योनि मिलती है। नहीं तो इससे पहले हम क्या क्या थे वो सारा इसमें गीता में दिया गया है। कीट पतंगा, तमाम तरह के कीट और पतंगे, गज मीन कुरंगा, पंखी सरप और वृक्ष जितने भी हैं, तमाम तरह के वृक्ष जो होते हैं उस योनियों में, सब ये योनियां हैं। इनमें हम भटक रहे थे कीड़े मकोड़े की तरह, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, घोड़ा हाथी गधे की तरह जो है हम बिल्कुल अज्ञान बन के जो है, कुछ हमको उस समय उसका ज्ञान नहीं था इस परम पिता परमेश्वर का। बस आए और खाए पिए चले गए, अनेक योनियों में गए और कहीं कल्याण नहीं हुआ। कल्याण किस योनि में हो गया? आखिर में जो है मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह सजरिया। जब यह जो है देह सजता है, बड़ी कृपा के बाद में तमाम जो है योनियों में जब वो अच्छे अच्छे कर्म करता है, उसका जो है प्रारब्ध इकट्ठा होता है, उसका धर्म इकट्ठा होता है, उसका पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके जो है ये मानव देह मिलती है। बड़ी मुश्किल से मिलती है और जब मिलती है इसमें जो है
हम लोग जो है भोग विलासों में जो है लिप्त हो जाते हैं, दुनिया भर के नाना प्रकार के जो है कुकर्म करते हैं। तो इन सब से बचना है तो जो है सबसे पहले किसी सतगुरु को ढूंढना है। अपना जो है ये जो यथार्थ ज्ञान है जिसको बोला गया है, जो सत्य है, सनातन है, उस ज्ञान को सतगुरु से लेकर के और अपना जीवन को जो है धन्य बनाना।